ये 4 चीज़ें मज़ार कायद पे जो हुआ उसकी ये ऐवान शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। कायद के पाकिस्तान के साथ जो आपने करना था वो दुनिया ने देख लिया। कायद के मज़ार का एक सिंबॉलिक रिस्पेक्ट था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों की कि बेसी मेरे मुल्क के अंदर मज़ार कायद की तौहीन की हो ही नहीं रही, बेस किसी और इशूज़ के ऊपर हो रही है स्पीकर साहब। दूसरी चीज़, जो आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो इंडिया के मौक़िफ़ को, नज़रिए को और सोच को फ़रोग़ देते हैं। जो उर्दू ज़बान के हवाले से, जो मेरी कौमी ज़बान है, आर्टिकल 251 कहता है, आईन पाकिस्तान कहता है, उसकी तौहीन की गई, हम उस पर भी लानत भेजते हैं, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब, जो आपको ये रिटर्न NRO आपने दिया था और जब आपको ये नहीं मिला तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ अर्ज़ा रसाई करोगे। आप आज दौर के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिशें हो रही है। साजिशें इसलिए कि कश्मीर जो 54 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा UN सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस नहीं हो रहा था, इमरान खान के आने के बाद 1 साल में 3 दफा कश्मीर के ऊपर बहस होती है। जनाब स्पीकर, दूसरी बात, खत्म नबूवत के ऊपर हमेशा हमारे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी। नामूस रिसालत पे हम सब की जान कुर्बान, किसी ने जिक्र नहीं किया। इमरान खान ये मुकदमा आलमी दुनिया के सामने लेके गया, अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया। पैगाम गूंजा दीन का, पैगाम गूंजा इस्लाम का, पैगाम गूंजा खत्म नबूवत का, पैगाम गूंजा मदीना की रियासत का। स्पीकर साहब, और जब फ़लस्तीन की बात की इमरान खान ने, तो क्या जो बैरूनी ताकतें हैं वो इमरान खान के खिलाफ साजिशें शुरू नहीं हुई? मैं इनको बताना चाहता हूँ स्पीकर साहब, इनका मसला ये NRO है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूँ कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये NRO आपको नहीं मिलेगा। कागज ना फाड़ें, बिल्कुल आपको ये NRO नहीं मिलेगा। इजाजत नहीं देता कि आप कागज फाड़ के फेंके। स्पीकर साहब, ये NRO इन्होंने मांगा था, ये इस ऐवान की, पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, हम ये इनको नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा ना बने। मैं फिर बता दूं स्पीकर साहब, इनकी इतनी औकात नहीं है जो लंदन बैठा हुआ है, वो खुद करप्ट, चोर, सर्टिफाइड साबित हो कि वहां पे बैठा हुआ है। स्पीकर साहब, अदालतों ने उसको सर्टिफाइड ना अहल, सादिक और अमीन नहीं डिक्लेयर किया है, मतलब झूठा है और करप्ट है। स्पीकर साहब, हम उनको बताना चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं स्पीकर साहब कि स्पीकर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जो आईन पाकिस्तान की करारदादे मैंने सामने रखी, जो आर्टिकल सामने रखे, जो आर्टिकल्स मेरे सामने रखे स्पीकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी इस बयानिए को मुस्तरद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलमी ताकतें या साजिशें तो हो रही होगी, इंडिया और इस्राइल तो साजिशें कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नादानी में उसके मोहरे का किरदार अदा नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कायद का नाम तो लेते हैं, आज कायद के लिए आप उठ के उसकी मजम्मत करें। आप उर्दू का नाम तय लेते हैं, उसके लिए उठ के आप इसकी तरदीद करें। फ़लस्तीन और मुसलमानों की बात तो करते हैं, उसके लिए उठ के आप इनके बयानात की मजम्मत करें। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखेगा इंशाअल्लाह। कायद का पाकिस्तान सही मानों में बनाएंगे और दुश्मन की नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। जी जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पार्लियामान में हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पार्लियामान का तकद्दुस, आपकी स्पीकर चेयर का तकद्दुस जो है वो हम सबको मरूज़ खातिर रखना चाहिए, खाए हम इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ बैठे हैं। जनाब स्पीकर, आपकी कुर्सी जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और दुनिया भर के पार्लियामांस में कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, इस किस्म की सिचुएशन अराइज़ होती है जहां आपको फिर बड़े
तहम्मुल और तदब्बुर के साथ और सब्र के साथ मामलात को संभाला देना होता है। मैं वो कार्रवाई नहीं सुन सका, जबकि मैं आया उस वक़्त ये मामलात हो रहे थे, तो उसमें एक तासुर ये दिया गया कि हमारे ऑनरेबल मेंबर ने कोई गाली दी है। मैं पहले एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा कि ऑनरेबल मेंबर फ्राम कराची जनाब रफ़ीउल्लाह हल्फ कह सकते हैं कि उन्होंने गाली नहीं दी। पहले ये गलत इंप्रेशन, और इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जनाब स्पीकर, पार्लिमान हो, ये ऑनरेबल ऑगस्ट हाउस हो या हमारा मुल्क हो, हमारे शहर की गलियां हो, मैदान हो या हमारा दही इलाका हो, बुनियादी तौर पर मोहतरमा किश्वर ज़हरा साहबा, आपका नंबर आ रहा है, आप थोड़ा सा तमुल से काम लें, इसके बाद आप ही का ये तवज्जो दिलाओ नोटिस आ रहा है। जी जी राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है कि हमें अपने रवैयों पर बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए और हमें अपने रवैयों को इस तरह रखना चाहिए कि उससे माहौल ख़राब ना हो, खाए वो मुल्की माहौल हो, खाए वो हमारे ईवान का माहौल हो, कि जब आप ईवान का माहौल ख़राब करते हैं तो उसके असरात जो हैं वो पूरे मुल्क पर पड़ते हैं। ये मेरी इस्तदा होगी दोनों अतराफ से। अब जनाब स्पीकर, द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ पर तकरीर की है, आप खुद सोचें, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। क्या उन्होंने माहौल को बेहतर रखने के लिए तकरीर की है? ये तकरीर तो पहले दिन से, जिस दिन मैं इस हाउस में आया हूँ, हमने हलफ लिया है, यही लहजा, यही घिसी पिटी, वही गुफ्तगू, वही इनके फिक्रे, वही इनके अल्फाज। तो कब तक? हमारे तो कान पक गए हैं, अब तो दुनिया के कान पक गए हैं। आपने यहाँ कोई रेजोल्यूशन की बात की है कि पीडीएम जो है वो गैर आईनी, वो गैर कानूनी है। जनाब स्पीकर, मेरी ये इस्तदा होगी आपसे। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब आप एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, उसको गैर आईनी करार दे देते हैं, तो आप अपने आप को आईनी कैसे करार देंगे? मुझे ये बताएं। क्या ये जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में? क्या हम ये कहें कि इस वक्त जमहूरियत नहीं है, कि जमहूरी ये हक है? आप आइन की बात करते हैं, आप रूल्स की बात करते हैं। कौन सा आइन पाकिस्तान के अवाम को रोकता है कि वो अपना एहतजाज ना करे? और ये आइन जो है, ये आपके सामने, हम सब आइन के तहत यहाँ बैठे हैं। और जनाब स्पीकर, किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए अगर मैं ये कहूँ कि आपको क्या पता आइन का। आइन के तो हम खालिक हैं, जिन्होंने अपनी जानें देकर इस आइन की तहफ़्फ़ुज़ किया है। आइन का सबक हमें न दे। तो जनाब स्पीकर, जो आपने कहा है कि पीडीएम में नारे लगे हैं, उस मेंबर ने, जो जेयूपी के मेंबर थे, उन्होंने बरमला इसका इजहार किया, पब्लिकली किया, अपोलोजाइज किया कि ये स्लिप ऑफ द टंग था और मेरा कोई इस किस्म का मंशा नहीं था। लेकिन आप उसको एक लफ्ज को लेकर सियासी बनाते बनाते, मैं समझता हूँ आप हालात को खराब कर रहे हैं। अगर कोई बात गलत हो भी जाए तो आप उसको इतनी तवातर से सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, इतने हरबी और हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात जाती है। आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ आपका नहीं है, सिर्फ मेरा नहीं है, ये 22 करोड़ लोगों का है। यहाँ हर बैठे हुए शख्स का पाकिस्तान है। खुदा के लिए ये छोड़ दें, ये पुराना हो गया कि फलां गद्दार है, फलां मुहिब वतन नहीं है, फलां ये है, फलां चोर है, फलां डाकू है। और अगर ये डाकू और चोर हमने गिनने शुरू कर दिए तो फिर शायद आपके पार्लियामान की कोई इज्जत इक़्तिदार नहीं रहेगी। लोगों की नजरों में आप खुद गिर जाएंगे। अगर कोई चोर है तो उसको अदालत ने चोर करार देना है, अगर कोई डाकू है तो उसको अदालत ने डाकू आप नहीं करार दे सकते। ना ये कर सकते हैं आप यहाँ पर, ना ये बात हो सकती है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन अगर आप करेंगे तो हम पॉइंट आउट करेंगे। आप मुझे बताएं कि जिस वक्त सूबाई खुद मुख्तारी की बात हुई तो वहाँ पर अगर पीडीएम में ये कहा गया कि आपने जो सूबों के जजीरे हैं उनको आपने उन पर उनको सूबों का हक तस्लीम करना है,
तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 1 नहीं है, 97 नहीं है, 172 नहीं है, 239(4) नहीं है? क्या उसकी वायलेशन नहीं है? अगर हम ये बात करें, खाए हाउस में करें, खाए पीडीएम की करें। और दूसरी मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि पीडीएम क्या है? पीडीएम इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो गुर्बत, जो महंगाई, जो बेरोजगारी और आपके इंतखाबी वादों की चक्की में पिस रहे हैं, यह उनके जज्बात की अक्कासी है कि लोग लाखों करोड़ों के लोग निकल चुके हैं। आप हौसला रखें, आपके नर्व्स टूट रहे हैं, मुझे पता है। आपके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही हैं, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर पढ़ सकता हूं, मुझे पता है क्या आपका होने वाला है। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि आप हर किस्म के इंतखाबात से भी भाग रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने जो है वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाए हैं। भाई मैं ये भी वजाहत करना चाहता हूं कि अगर आप लेकर आए थे कोई भी कानून साजी जो मुल्की हक में है, तो हमने उसकी कभी मुखालफत नहीं की। एक आप इंस्टांस बता दें। लेकिन मैंने ये देखा है, और मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि आप हमारे साथ बैठकर एक बात करते हैं और फौरी तौर पर हाउस पे आकर आप दूसरा उसको सियासी रंग दे देते हैं। ये कहाँ की पार्लियामेंटेरियन की प्रैक्टिसेस है? कहाँ की पार्लियामेंट की ये रवायात है? आप फैटिव की बात करते हैं, जो कुछ आपने कहा हमने माना। हमने आपको हर तरह से, उस दिन भी हम खड़े होकर ये बताना चाह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने देखा कि आपके नंबर्स पूरे हो गए तो आपने कहा नहीं, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, ये हम तो एनआरओ मांग रहे हैं। तो जनाबे वाला, क्या सब कुछ करने के बाद ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया है? ये है आपकी करतकर्दी, ये है आपकी वजारत खारजा की करतकर्दी, ये है आपकी नाकामी। अगर हम उसकी बात करें, अगर हम कहें कि आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम हो रही है, तो आप कहते हैं हम एनआरओ नहीं देंगे। अगर हम कहते हैं आपकी ज़राई पॉलिसी नाकाम हो रही है, तो आप कहते हैं कि आप मोदी के यार हैं। अगर हम कहें कि मुल्क में भूख है, तो आप कहते हैं आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अगर हम कहें कि बेरोजगारी से नौजवान तंग आया हुआ सड़कों पर आ रहा है, तो आप कहते हैं कि ये तो गद्दारी आइन के साथ है। यार खुदा का खौफ करो। सही जी, शुक्रिया। जुमा 8 दिन हुए, पहली दफा आप लोग हुकूमत में आए हैं। जो आपसे, और ये मेरा ख्याल है 2 दफा ये आए हैं। नहीं, ये 2 दफा आए हुकूमत में, पहली दफा और आखिरी दफा, 2 दफा। तो मैं ये कह रहा था आपको जनाब स्पीकर कि इस माहौल को ठीक रखना हम सबका फर्ज है। लेकिन अगर पीडीएम ने आपको हवास बाख्ता कर दिया है, तो यहाँ कम से कम आपको सब्र और तहम्मुल के साथ बैठना होगा। अब आपसे कोई एनआरओ अगर मांग रहा है, और उसका नाम आपने जरूर बताना है। रेडियो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज डी चौक, रेडियो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज जो हैं वो डी चौक पर पहुंच चुके हैं, पुलिस लगी हुई है। मुझे भी आने में काफी देर हुई। उसके बाद उसकी आप मजम्मत करेंगे या वो गद्दारी कर रहे हैं? उनकी भी कर ले मजम्मत। अगर मैं ये कहूं कि अभी कल की बात है कि हजारों की तादाद में ख्वातीन बैठी हुई थी, जो ऑनरेबल स्पीकर यहाँ हर वक्त उठ के बड़ी ज़बरदस्त तकरीर सख्त अल्फाज में करते हैं और अपोजिशन को सिर्फ गालियाँ देते हैं, उनको ये तौफीक हुई कि उनके ख्वातीन के पास चले जाते हैं। देखें, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लोग 2 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर फिर रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए, आटे की कीमत का सोचना चाहिए। लोगों के पास चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं है। आपने सरकारी मुलाजमीन का 1% तनख्वाह नहीं बढ़ाई, 1 पैसा आपने पेंशन नहीं बढ़ाई, और आपका सारा गुजर बसर जो है अपोजिशन को गालियां देना और अपोजिशन को चोर करार देना। इससे मैं आपको एक बात बताऊं, शुक्रिया जी, इससे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के मसाइल जनाब स्पीकर हल नहीं होंगे और आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के लोग अब आपका मजीद इंतजार नहीं कर सकते। आपने जितने इंतखाबी वादे किए थे वो झूठ था, वो फ्रॉड था, वो पाकिस्तान के लोगों के साथ बदयांती थी। शुक्रिया जी। मुराद सईद साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, आपकी इजाज़त से पिछले चंद दिनों से मुख्तलिफ जलसों में आईन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स और इस ऐवान के करारदादों की धज्जियाँ उड़ाई गई। मैं आपके सामने एक रिजोल्यूशन
इस ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद आपकी इजाज़त से उस पर 2-3 मिनट की बात भी करना चाहता हूँ स्पीकर साहब। ये ऐवान PDM के जलसे में आइन के आर्टिकल 251 के ख़िलाफ़ और हर्जा रसाई की शदीद मज़म्मत करता है। आइन का आर्टिकल 251 और पार्लिमानी करारदादों की तौहीन आइन पाकिस्तान और इस ऐवान की तौहीन है। ये मुक़द्दस ऐवान ऐसे बयानात और हर्जा रसाई की शदीद मज़म्मत करता है जो इस आइन पाकिस्तान की तौहीन जिसमें की गई। जनाब स्पीकर, ये मज़म्मती करारदाद जनाब स्पीकर मैंने पेश कर दिया इस ऐवान में। अब मैं ये करारदाद ईवान को पेश करता हूँ। सवाल ये है कि पेश करदा करारदाद को मंजूर किया जाए। वो तमाम अराकीन जो इस करारदाद के हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके खिलाफ हैं ना कहें। मेरी राय में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा करारदाद मंजूर की जाती है। जी